जैक ने वैन की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आखिरकार यह खत्म हो गया। वैन की खिड़की से विपिन और दूसरे हंटर्स एस्ट्रेट शहर को देख सकते थे। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन मिशन था, अयान ने दानव और डाकू हमले को याद करते हुए कहा। अब कोई बात नहीं, हम सुरक्षित वापस आ गए हैं, जैक ने कहा और विपिन की ओर देखा जो खिड़की से बाहर देख रहा था। डाकू हमले के बाद उनकी यात्रा के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई और वे सभी सुरक्षित रूप से एस्ट्रेट शहर पहुंच गए। वापसी के रास्ते में उन्हें कुछ दानवों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनमें से ज्यादातर ए और एफ रैंक के थे और विपिन और दूसरे हंटर्स उन्हें आसानी से संभाल लेते थे। विपिन को कोई उच्च रैंक वाला कोर नहीं मिला, लेकिन वह निराश नहीं था क्योंकि उसके पास पहले से ही अपने प्राइम को ए जोड़ रैंक पर पहुंचाने के लिए काफी कोर था। 3 मिनट के बाद वैन आखिरकार एस्ट्रेट शहर के गेट में घुस गई और विपिन ने एक बार फिर से पहचाने शहर को देखा। शहर में आने के बाद ड्राइवर ने वैन को वहीं पार्क किया जहां ज्यादातर सामान ले जाने वाले वाहन खड़े थे। जब ड्राइवर ने वैन पार्क की तो विपिन दूसरे हंटर्स के साथ वैन से बाहर आया। विनय भी वैन से बाहर आया और उनकी ओर चल पड़ा। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं कभी भी यहाँ सुरक्षित वापस नहीं आ पाता, विनय ने विपिन और दूसरे हंटर्स के पास आकर उनसे कहा। विपिन और दूसरे हंटर्स अब शहर वापस आ गए थे और उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया। वे सब जल्दी से सब कुछ खत्म करके अच्छी नींद लेना चाहते थे। विनय ये भी देख सकता था कि दानव से लगातार लड़ने के बाद वे सभी काफी थक गए थे, इसलिए उसने उन्हें रोका नहीं और उन्हें एक पत्र दिया। यह इस बात का सबूत था कि उन सभी ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विपिन और दूसरे लोगों ने पत्र लिया और उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। विपिन और हर्ष अपने मिशन पॉइंट प्राप्त करने के लिए इस पत्र को मिशन हॉल में दिखा सकते हैं, जबकि अयान और जैक अपना पैसा प्राप्त करने के लिए इस पत्र को हंटेड ग्रुप ऑफिस में दिखा सकते हैं। पत्र देने के बाद विनय जाने ही वाला था कि विपिन ने पूछा, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? जब विनय ने ये सुना तो उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, फिर उसने खांसा और विपिन को एक हल्का पीला क्रिस्टल और एक काला उपकरण देते हुए कहा, मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था। विपिन ने बिना किसी भाव से बैरियर क्रिस्टल और काला उपकरण ले लिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है और उसने डाकुओं को मारने के बाद इसे विनय के हाथ में छोड़ दिया था क्योंकि उस समय उसका मूड ठीक नहीं था, लेकिन वह विनय को इन कीमती चीजों को रखने नहीं देगा। ये दोनों मुझे अच्छी रकम दिलाएंगे, विपिन ने सोचा और दोनों चीजों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। बैरियर क्रिस्टल और काला उपकरण रखने के बाद विपिन ने अयान और दूसरे हंटर्स से कहा, तुम लोगों के साथ काम करना खुशी की बात थी। विपिन खुश था कि उसके साथी कोई बेवकूफ नहीं थे जो मिशन के दौरान सबसे कमजोर साथी को मारने की कोशिश करते हैं। विपिन ने इस दुनिया में बिताए 2 सालों के दौरान कई बार सुना था कि कैसे कुछ हंटर्स ने मिशन के दौरान अपने सबसे कमजोर सदस्य को मार डाला ताकि उसका हिस्सा और दूसरी चीजें लूट सकें, इसलिए वह खुश था कि उसे ऐसे लोगों से नहीं मिलना पड़ा। हम भाग्यशाली थे कि तुम हमारे साथ इस मिशन पर थे, इतने समय तक तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, अयान ने कृतज्ञता भरी आवाज में कहा। जैक और हर्ष ने भी अयान की बात सुनकर सिर हिलाया क्योंकि अगर विपिन न होता तो यह मिशन उनका आखिरी मिशन बन सकता था। इस बारे में चिंता मत करो, चलो भविष्य में फिर मिलते हैं, विपिन ने अयान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा और उनसे दूर जाने लगा। क्या मुझे सीधे एकेडमी जाना चाहिए? विपिन ने चलते हुए सोचा, चलो किसी होटल में चलते हैं और वहां एक कमरा किराए पर लेते हैं, मैं ठीक से आराम करने और रात का खाना खाने के बाद एकेडमी लौट जाऊंगा। विपिन ने टैक्सी ली और ड्राइवर से उसे ताज होटल ले जाने को कहा जो एकेडमी के बहुत पास था और उसने सुना था कि वहां का खाना भी बहुत अच्छा है। ड्राइवर ने सिर हिलाया और ताज होटल की ओर गाड़ी चलाने लगा। विपिन ने अपनी आंखें बंद की और आखिरकार अपनी तनाव से भरी मांसपेशियों को आराम दिया। यह उसका पहला मिशन था, इसलिए पिछले कुछ दिनों से ठीक से न सो पाने के कारण वह काफी थका हुआ था। विपिन इतना आराम में था कि वह टैक्सी में बैठे बैठे ही सो गया। उठो जवान, हम ताज होटल पहुंच गए हैं, बूढ़े ड्राइवर की चीख सुनकर विपिन जाग गया। विपिन ने बाहर देखा और ताज होटल देखा। माफ करना, मुझे नींद आ गई, विपिन ने ड्राइवर से कहा और टैक्सी से बाहर निकल गया।
उसने टैक्सी का बिल चुकाया और ताज होटल की सुंदर और ऊंची इमारत को देखा। कुछ दिन पहले तक मैं यहाँ आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, विपिन ने सोचा और होटल में प्रवेश किया। विपिन रिसेप्शन की ओर गया और एक कमरा मांगा। ये 2000 क्रेडिट होगा। विपिन का मुंह खुला रह गया जब उसने होटल की कीमत सुनी, लेकिन फिर भी उसने कीमत चुका दिया। रिसेप्शनिस्ट ने विपिन को उसके कमरे की चाबी दी और उसे तीसरी मंजिल पर जाने को कहा जहां उसका कमरा था। विपिन अपने कमरे में गया जो काफी आलीशान था और कुछ भी करने से पहले उसने नहाने का फैसला किया। नहाने के बाद विपिन बिस्तर पर कूद गया और खंबे की तरह लेट गया। ये गद्दा काफी नरम है, मैं इसे अपने एकेडमी के कमरे के गद्दे से तुलना भी नहीं कर सकता, विपिन ने गद्दे पर लौटते हुए कहा। क्या मुझे अपनी शैडो स्पेस स्किल का उपयोग करके इस गद्दे को चुरा लेना चाहिए, विपिन ने एक लालची मुस्कान के साथ सोचा। 2 साल तक भिखारी की तरह रहने के बाद उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई थी। भले ही वह डाकुओं को मारने के बाद मिली चीजों को बेचकर सैकड़ों हजारों क्रेडिट प्राप्त कर सकता था, फिर भी वह अपनी सोच को कुछ ही दिनों में नहीं बदल सकता। इससे पहले कि वह तय करे कि क्या करना है, मिशन की थकान के कारण वह बिना एहसास के सो गया। जब विपिन फिर से उठा तो शाम के 7 बजे बज चुके थे। विपिन सुबह करीब 10 बजे होटल पहुंचा था, इसलिए वह करीब 9 घंटे तक सोया। इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार है जब मैं इतने लंबे समय तक सोया हूं, विपिन ने खड़े होने के बाद अपने शरीर को स्ट्रेच करते हुए कहा। विपिन ने अपना चेहरा धोया और कुछ खाने का ऑर्डर दिया। उसका खाना 10 मिनट में आ गया और विपिन ने खाने की कीमत के कारण होटल के मालिक को कोसते हुए खाना शुरू कर दिया। मैं एकेडमी में वापस जाने के बाद अपने प्राइम कोर को ए जोड़ रैंक पर ले जाऊंगा, विपिन ने मांस के टुकड़ा का एक निवाला खाते हुए कहा। खाना खाने के बाद विपिन अपने कमरे से बाहर आया और एकेडमी जाने के लिए होटल से निकल गया। एकेडमी ताज होटल के काफी करीब थी, इसलिए वह 10 मिनट पैदल चलने के बाद वहां पहुंच गया। जब विपिन एकेडमी के गेट में दाखिल हुआ तो कोई उससे टकरा गया। जब विपिन ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो उससे टकराया था तो उसने एक लंबा आदमी देखा जो एक गोब्लिन जैसा दिखता था और मुस्कुराता हुआ उसकी ओर देख रहा था। फिर से यह कमीना, विपिन ने आह भरी जब उसने अजीत और उसके साथी को देखा। मिस्टीरियस शैडो एपिसोड 37। क्या तुम अपने सामने देखते हुए नहीं चल सकते, विपिन ने चिढ़कर कहा क्योंकि वह अपने प्राइम कोर को ए जोड़ रैंक पर आगे बढ़ाने के बारे में सोचकर अच्छे मूड में था, लेकिन इन मूर्खों से टकरा गया जो निश्चित रूप से उससे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे। विपिन से टकराने वाला व्यक्ति अजय था जो उसे ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। क्या तुमने कुछ कहा, अजय ने विपिन की ओर देखते हुए पूछा क्योंकि उसकी ऊंचाई लगभग 210 सेमी थी। विपिन ने ये देखकर आह भरी, मुझे उनके साथ सब कुछ सुलझा लेना चाहिए ताकि भविष्य में इनसे अपना समय बर्बाद न करना पड़े। अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा, अजय ने विपिन का कॉलर पकड़ते हुए एक बार फिर पूछा। अजीत ठंडी मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहा था। इस कमीने को पिछली बार वाणी ने बचाया था, लेकिन देखते हैं इस बार कौन उसे बचाता है, अजीत ने सोचा। एकेडमी के गेट पर होने के कारण वहां बहुत से छात्र नहीं थे। केवल कुछ छात्र ही सब कुछ देख रहे थे और उनका इस गड़बड़ी में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने पिछली बार आप लोगों को चेतावनी दी थी कि मेरे साथ फिर से गड़बड़ मत करना, विपिन ने अजीत की ओर देखते हुए कहा क्योंकि वह उनके गिरोह का नेता था। वर्तमान में अजीत के गिरोह के 4 सदस्यों में से केवल अजय और वह मौजूद थे, अन्य 2 जिनके नाम विपिन को याद नहीं थे वहां नहीं थे। अजीत ने विपिन को एक ठंडी मुस्कान दिखाए और अजय को एक संकेत भेजा। जब अजय ने अजीत द्वारा भेजे गए संकेत को देखा तो वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। विपिन ने भी देखा कि अजीत ने अपनी आंख से अजय को एक इशारा किया। एक पुरानी फिल्म का विशिष्ट क्लिंच प्लॉट जहां तीसरे दर्जे का खलनायक अपने अधीनस्थ को आदेश देने के लिए अपनी आंख का उपयोग करता है। अजीत दिए गए संकेत को देखने के बाद विपिन ने सोचा, चलो इसे खत्म करते हैं ताकि मैं अपने कोर को ए जोड़ रैंक पर आगे बढ़ा सकूं, विपिन ने सोचा और इससे पहले कि अजय कुछ कर पाता उसने अपने बाएं हाथ का उपयोग करके अपने कॉलर को अजय के हाथ से छुड़ाया और अपनी आधी से अधिक शक्ति का उपयोग करते हुए अपने दाहिने हाथ से अजय को थप्पड़ मारा।
चूंकि अजय को उम्मीद नहीं थी कि विपिन उस पर अचानक हमला करेगा, वह कुछ नहीं कर पाया। अपनी ताकत से विपिन ने आसानी से खुद को अजय से छुड़ा लिया। अपनी स्पीड और उच्च गति के कारण अजय के प्रतिक्रिया करने से पहले ही विपिन का दाहिना हाथ उसके गाल के पास पहुंच गया। चटाक! एक जोरदार आवाज आए और अजय का सिर अकेडमी के फर्श की ठंडी जमीन पर पटक दिया गया। विपिन के थप्पड़ के पीछे इतनी ताकत थी कि अजय का जबड़ा उखड़ गया, कुछ दांत टूट गए और उसके मुंह और सिर से खून बहने लगा। अचानक हुए हमले के कारण अजय की आंखें घूम गईं और वह बेहोश हो गया। अजीत और दूसरे छात्र चौंक गए जब उन्होंने विपिन से थप्पड़ खाने के तुरंत बाद अजय की हालत देखी। वे सभी अपनी आंखें चौड़ी करके विपिन को देखने लगे और उसे भावहीन चेहरे से अजीत को देखते हुए देखा। जब अजीत ने विपिन की काली काली आंखें देखी तो उसका दिल एक पल के लिए कांप उठा। अगले शुक्रवार को मुकाबला होगा। अगर मैं जीत गया तो अपनी बकवास से मुझे परेशान करना बंद करो, विपिन ने बिना किसी भाव के अजीत से कहा और अकेडमी के अंदर चलना शुरू कर दिया, अजीत को पीछे छोड़ते हुए, जो अचंभित था, और कुछ हैरान छात्र जो सब कुछ देखने के लिए भाग्यशाली थे। विपिन ने अजीत की प्रतिक्रिया सुनने का इंतजार नहीं किया क्योंकि वह 90% आश्वस्त था कि अजीत उसकी चुनौती स्वीकार करेगा। अगर अजीत ने उसकी चुनौती को नकार दिया तो वह अजय और अपने गैंग के दूसरे सदस्यों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अजीत ने विपिन की पीठ को देखा जबकि उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। उसने अजय की हालत देखी और खुद को लार टपकाने से रोक नहीं पाया। वह कैसे एक डी रैंक हंटर को सिर्फ एक थप्पड़ से हरा सकता है? कुछ छात्र जिन्होंने सब कुछ देखा चौंक गए क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। विपिन अकेडमी में सबसे कमजोर हंटर के रूप में जाना जाता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि विपिन को सिर्फ एक थप्पड़ से अजय को हराते हुए देखने वाले अधिकांश छात्र चौंक गए। मुझे परवाह नहीं है कि उसने ये कैसे किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि अजीत उसकी चुनौती स्वीकार करेगा? कुछ छात्र अजीत को देखते हुए हैरान थे, जो अजय को जगाने की कोशिश कर रहा था। विपिन को अभी अभी दी गई चुनौती की ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि उसने ये सब इसलिए किया ताकि अजीत और उसकी गैंग भविष्य में उसे फिर से परेशान न करें। विपिन सबसे पहले अपने मिशन पॉइंट प्राप्त करने के लिए मिशन हॉल में गया। विपिन मिशन हॉल के रिसेप्शन पर गया और वहां एक अलग रिसेप्शनिस्ट को देखा। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? रिसेप्शनिस्ट ने विपिन से पूछा जब वह उसके पास पहुंचा। मैं अपना मिशन जमा करने आया हूं, विपिन ने विनय द्वारा दिया गया पत्र रिसेप्शनिस्ट को देते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने पत्र की जांच की और उसे कंप्यूटर में स्कैन किया। 1 मिनट के बाद जब उसे कुछ भी गलत नहीं मिला तो उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे अपना अकेडमी हंटर कार्ड दो, मैं इसमें 20 मिशन पॉइंट ट्रांसफर करूंगा। विपिन ने अपना हंटर कार्ड दिया और 1 मिनट के बाद रिसेप्शनिस्ट ने उसे उसका कार्ड वापस कर दिया। क्या आप एक और मिशन स्वीकार करना चाहते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विपिन को मिशन पॉइंट ट्रांसफर करने के बाद पूछा। अभी नहीं, विपिन ने विनम्रता से मना कर दिया और मिशन हॉल से निकलकर अपने कमरे की ओर चला गया। कल प्रोफेसर श्रीवास्तव की तलवारबाजी की क्लास है। हालांकि मुझे अब तलवारबाजी सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तलवार के बिना भी खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। मुझे कम से कम उसे सूचित करना चाहिए कि मैं अब उनकी कक्षा में नहीं आऊंगा, विपिन ने अपने बिस्तर पर बैठने के बाद खुद से कहा। अकेडमी के छात्र केवल तभी कक्षाएं छोड़ सकते हैं जब वे किसी मिशन पर हो या डंजन पर रेड मार रहे हों। अगर वे किसी मिशन पर नहीं हैं या कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे हैं तो वे अकेडमी में कक्षाएं नहीं छोड़ सकते। विपिन इस सप्ताह कक्षाएं छोड़ने में सक्षम था क्योंकि वह एक मिशन पर था और अकेडमी में शामिल होने के बाद से यह पहली बार है कि उसने कक्षाएं छोड़ी हैं। इससे पहले विपिन अपनी कम ताकत के कारण मिशन हॉल से मिशन स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पहले कभी कोई कक्षा नहीं छोड़ी। चलो ए जोड़ रैंक पर आगे बढ़ते हैं, विपिन ने कहा और डाकुओं को मारने के बाद मिले कोर को निकालते हुए पैर क्रॉस करके बैठ गया। मिस्टरस शैडो पावर एपिसोड 38। विपिन ने एक कोर निकाला और उसे शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा माना इस्तेमाल किया। जब विपिन ने कोर को शुद्ध करने के लिए अपने माना का इस्तेमाल किया तो उसकी कोर की ऊर्जा उसके प्राइम कोर की ओर बढ़ गई और उसने उस ऊर्जा को सोख लिया। विपिन ने एक के बाद एक कोर को शुद्ध करना जारी रखा।
चूंकि वह अपने माना का इस्तेमाल करके कोर को शुद्ध कर रहा था, वह कोर की 100% ऊर्जा को सोख नहीं पा रहा था। विपिन से सोखी गई प्रत्येक ऊर्जा कोर के साथ वह थोड़ा मजबूत महसूस करता था और उसका प्राइम कोर धीरे धीरे एक जोड़ रैंक की ओर बढ़ने लगा। देवेंद्र की स्टोरेज रिंग से विपिन को लगभग 20 डी रैंक के कोर मिले थे। जब विपिन ने 16वें कोर को सोखन जारी किया तो अचानक उसका प्राइम कोर घूमने लगा और आसपास से माना उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके प्राइम कोर ने आसपास के माना को सोख लिया और विपिन को लगा कि उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। विपिन ने यह भी देखा कि आगे बढ़ते समय उसका प्राइम कोर उसके मोनार्च कोर की तुलना में कम माना सोख रहा था। विपिन को अभी भी याद है कि जब उसका मोनार्च कोर आगे बढ़ा तो उसके पास माना भंवर बन गया था, क्योंकि आगे बढ़ते समय उसके मोनार्च कोर ने कितना माना सोख लिया था। 1 मिनट के बाद उसका प्राइम कोर घूमना बंद हो गया और आसपास से मैना भी उसकी ओर आना बंद हो गया। अचानक विपिन ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में ऊर्जा की एक नई लहर फैल रही है और उसकी शक्ति एक और स्तर तक बढ़ गई है। विपिन ने अपने हाथ की ओर देखा और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसकी मुट्ठी के चारों ओर की हवा उसकी विशुद्ध शक्ति के कारण कांप रही थी। जब विपिन ने ये देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विपिन ने अपनी स्टेटस विंडो खोली और उसे देखा। नेम विपिन, रैंक ए जोड़, मोनार्क को रैंक डी, स्ट्रेंथ ए जोड़, अजिलिटी ए जोड़, माना ए जोड़, स्टैमिना ए जोड़, इंटेलिजेंस ए जोड़, लक सी, चार्म सी जोड़, स्किल शैडो वॉक फास्ट शैडो बुलेट, फिजिक शैडो मोनार्क फिजिक, टाइटल जॉब नन। उसका प्राइम कोर ए जोड़ रैंक पर पहुंच गया, उसकी लक सी हो गई और यहां तक कि उसका चार्म भी सी जोड़ रैंक तक बढ़ गया। अपनी स्थिति की जांच करने के बाद विपिन ने अपनी स्टेटस विंडो बंद कर दी और बचे कोर को हटा दिया, क्योंकि वे उसके प्राइम कोर को डी रैंक पर आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं थे। अगर मेरे पास पर्याप्त कोर हैं तो मैं बिना किसी समस्या के अगली रैंक पर आगे बढ़ सकता हूं। मुझे दूसरे लोगों की तरह अपने कोर को स्थिर करने की जरूरत नहीं है, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसे अपने मोनार्च कोर का एक और लाभ याद आया। अगली रैंक पर पहुंचने के बाद लोगों को अपने कोर को स्थिर करना पड़ता है, इससे पहले कि वे फिर से कोर से ऊर्जा को सोख सकें। अगर वे अपने कोर को स्थिर किए बिना अधिक ऊर्जा को सोखन जारी रखते हैं तो उनका प्राइम कोर टूट सकता है। विपिन ने पहले कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि लोग अपनी रैंक को कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि वह अपनी शैडो फिजिक के कारण आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन अब जब उसने कोर का उपयोग करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया है तो विपिन को यह अजीब लगा कि कई हंटर्स काफी लंबे समय तक एक ही रैंक में अटके रहते हैं। क्या वे अधिक कोर का उपयोग नहीं कर सकते और अपनी रैंक को जितना चाहें उतना आगे नहीं बढ़ा सकते? जब विपिन ने इस मुद्दे के बारे में इंटरनेट पर देखा तो उसे पता चला कि हंटर्स को अगली रैंक पर पहुंचने के बाद अपने प्राइम कोर को स्थिर करना पड़ता है। कोर को स्थिर करने में कितना समय लगता है ये हंटर की क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ लोग कुछ दिनों में अपने कोर को स्थिर कर लेते हैं, जबकि कुछ को महीनों लग जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ हंटर ऐसे भी हैं जो एक निश्चित रैंक पर पहुंचने के बाद जीवन भर अपने कोर को स्थिर नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें अगली रैंक पर आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होती। जब विपिन को ये सब पता चला तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसका प्राइम कोर कभी अस्थिर नहीं हुआ, जबकि वह कुछ ही दिनों में एफ रैंक से ए जोड़ रैंक पर पहुंच गया था। दूसरे हंटर्स के उल्टा वह कुछ ही दिनों में 3 बार आगे बढ़ा और उसका प्राइम कोर अभी भी बहुत स्थिर है। विपिन उलझन में था कि उसे आगे बढ़ने के बाद अपने कोर को स्थिर करने की आवश्यकता क्यों नहीं है। अंत में जब विपिन को कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने सोचा कि यह उसके मोनार्च कोर का एक और प्रभाव होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे अपने प्राइम कोर को स्थिर करने की जरूरत नहीं है जब तक कि मेरे मोनार्च कोर की रैंक मेरे प्राइम कोर से ज्यादा है, विपिन ने सोचा। मैं और कोर इकट्ठा करूंगा और अपने प्राइम कोर को डी रैंक पर आगे बढ़ाने के बाद मैं फिर से अपने मोनार्च कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर सकता हूं, विपिन ने जोर से कहा। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि जब मेरा मोनार्च कोर सी रैंक पर पहुंचेगा तो क्या होगा।
क्या मुझे अपने मोनार्च कोर्स से कोई क्लास मिलेगी? अगर मुझे अपने मोनार्च कोर्स से कोई क्लास मिलती है तो क्या होगा जब मेरा प्राइम कोर्स सी रैंक पर पहुंचेगा? इन संभावनाओं के बारे में सोचते हुए विपिन उत्साहित हो गया और अभी पर्याप्त कोर इकट्ठा करना चाहता था और सी रैंक पर पहुंचना चाहता था। मुझे देवेंद्र की स्टोरेज रिंग से मिली चीजों को बेचना है। मेरा बैंक अकाउंट लगभग खाली हो चुका है। विपिन ने अपने बैंक अकाउंट में बची राशि को याद करने के बाद कहा। विपिन के पास एक बैरियर क्रिस्टल, एक ब्लैक डिवाइस और कुछ अन्य चीजें हैं जो उसे देवेंद्र की स्टोरेज रिंग में मिली थी। उन चीजों के साथ साथ विपिन देवेंद्र से मिली स्टोरेज रिंग और अपने मिशन के दौरान इकट्ठा किए गए कुछ ही रैंक कोर को बेचने की योजना बना रहा था। विपिन ई रैंक कोर से ऊर्जा को सोखने नहीं जा रहा है, क्योंकि ई रैंक कोर से ऊर्जा को सोखने के बाद भी वह जानता था कि उसका प्राइम कोर मुश्किल से आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि यह पहले से ही जोड़ रैंक है। इसलिए उन ई रैंक कोर को सोख करके बर्बाद करने के बजाय उसने उन्हें बेचने और कुछ पैसे कमाने का फैसला किया। मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम की भी तैयारी करनी है, क्योंकि यह पहली बार है जब मैं यह एग्जाम देने जा रहा हूं। विपिन ने ये सोचकर अपना सर खुजाया कि उसे कितनी सारी चीजें करनी है। चलिए देखते हैं कल क्लास में क्या होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या करना है। उम्मीद है कि कल मुझे कुछ जानकारी मिल जाएगी। मिस्टीरियस शैडो पावर एपिसोड 40। यह आदमी कौन है? अगर मेरा चार्म इसी तरह बढ़ता रहा तो मुझे लगता है कि मैं जल्द ही मिस्टर वर्ल्ड बन जाऊंगा, विपिन ने अपनी गाल को रगड़ते हुए कहा। वह शीशे के सामने अपना शरीर लिए खड़ा था। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से दिख रहा था और उसके काले बाल थोड़े गीले थे, जो ये संकेत दे रहे थे कि उसने अभी अभी स्नान किया है। अगर कोई लड़की उसे अभी देख ले तो वह निश्चित रूप से उसके शैतानी सुंदर रूप से मोहित हो जाएगी। मुझे पिछली बार क्लास में गए हुए काफी समय हो गया है, विपिन ने एक काली शर्ट पहने हुए कहा, जो उसके काले बालों और गहरी काली आंखों से मेल खा रही थी। विपिन अपने हॉस्टल के कमरे से बाहर आया और बॉयज हॉस्टल से बाहर निकल गया। बॉयज हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद विपिन अपनी क्लास की ओर चला गया। अरे क्या तुमने सुना कि कल रात क्या हुआ? चलते समय विपिन ने कुछ छात्रों को आपस में बात करते हुए सुना। क्या हुआ? दूसरे छात्र ने पूछा। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उस घटिया विपिन ने अगले शुक्रवार को अजीत को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी है। बेशक ये सच नहीं है। वह घटिया जो डंजन में घुसने से भी डरता है, अजीत को कैसे चुनौती दे सकता है? लेकिन मैंने सुना है कि कुछ छात्र इसके बारे में बात कर रहे थे और जाहिर तौर पर कुछ समय पहले जब अजीत ने उससे लड़ाई करने की कोशिश की तो उसने अजीत और उसके साथी का अपमान भी किया। अरे यह वीडियो देखो। अचानक छात्रों में से एक ने दूसरे छात्रों को एक वीडियो दिखाया जो हंटर अकेडमी के छात्रों के चैट ग्रुप में वायरल हो रहा था। अरे ये लड़का कौन है? वह छात्र जो कुछ देर पहले विपिन की चुनौती के बारे में बात कर रहा था, उसने पूछा। उसने एक थप्पड़ से अजय को पूरी तरह हरा दिया। क्या ये लड़का विपिन जैसा नहीं दिखता? अजय को थप्पड़ मारने वाले लड़के का चेहरा देखने के बाद एक दूसरे छात्र ने कहा। मजाक मत करो, हालांकि वह उसके जैसा दिखता है लेकिन वह वैसा नहीं हो सकता। वह उससे ज्यादा सुंदर दिखता है और स्पष्ट रूप से वह कम से कम सी रैंक का हंटर है, अगर उससे ऊपर नहीं है। कोई रास्ता नहीं है कि वह कचरा सी रैंक तक पहुंच सके। क्या तुम लोग नहीं देख सकते कि उसने अजय पर तब हमला किया जब वह ध्यान नहीं दे रहा था? ये स्पष्ट है कि अगर अजय लापरवाह नहीं होता तो वह आसानी से उस हमले से बच जाता। ये कमीना कौन है जिसने वीडियो फैलाया? विपिन ने झुंझलाहट में सोचा, क्योंकि वह जानता था कि वह शांति से क्लास में उपस्थित नहीं हो पाएगा। मैं बस उम्मीद करता हूं कि कोई मुझे परेशान करने ना आए, विपिन ने सोचा जब वह अपनी कक्षा के पास पहुंचा। क्योंकि क्लास शुरू होने वाली थी, कुछ छात्र पहले से ही मौजूद थे। जब विपिन क्लास में दाखिल हुआ तो छात्रों ने उसे देखा और एक नए छात्र को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अधिकांश छात्र विपिन को पहचान नहीं पाए। क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने वीडियो में अजय को थप्पड़ मारा था? वह हमारी क्लास में क्यों है? वह विपिन जैसा दिखता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? वह और भी मजबूत हो गया है। हर्ष जो क्लास में मौजूद था उसने विपिन को देखकर सोचा। वह एक बार फिर बदल गया है। वाणी जो कक्षा में मौजूद थी उसने विपिन को देखकर भौहें चढ़ाईं।
उसने उसे कुछ दिन पहले देखा था जब अजीत उससे झगड़ा कर रहा था और जब उसने देखा कि वह पूरी तरह से कैसे बदल गया है तो वह हैरान थी। विपिन को पहले से ही इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी क्योंकि वह भी जानता था कि उसके मोनार्च कोर को पाने के बाद उसका रूप पूरी तरह से बदल गया है। इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और क्लास के पीछे अपनी सीट की ओर चला गया जहां वह आमतौर पर बैठता था। हे भगवान, वह आदमी वास्तव में विपिन है, वह उसी सीट पर बैठा है जहां वह आमतौर पर बैठता था। क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या कुछ और? ये वाकई परेशान करने वाला है, विपिन ने सोचा जब उसने देखा कि सभी छात्र उसकी ओर देख रहे थे। अजीत और उसके साथी भी क्लास में मौजूद था और वे उसे घूर रहे थे जैसे कि वे उसे चीर देना चाहते हों। विपिन ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और इंटरनेट ब्राउज करना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद प्रोफेसर आखिरकार क्लास में आए और जब छात्रों ने उनकी ओर देखना बंद कर दिया तो विपिन ने राहत की सांस ली। ठीक है, बात करना बंद करो, प्रोफेसर प्रिया ने कक्षा में प्रवेश करने के बाद कहा। प्रिया लगभग 25 साल की लग रही थी, उसके लंबे काले बाल और हल्के हरे रंग की आंखें थीं और उसने घुटनों तक की स्कर्ट पहनी हुई थी। वह छात्रों को राक्षसों के सिद्धांत और राक्षसों का सामना करते समय जानने वाली अधिकांश चीजों के बारे में सिखाती है। प्रिया ने कक्षा में चारों ओर देखा और जब उसने विपिन को देखा तो उसकी नजरें एक पल के लिए उस पर रुक गईं लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आज मैं तुम्हें अलग अलग तरह के राक्षसों की कमजोरियों के बारे में बताऊंगी। राक्षसों का सामना करते समय उनकी कमजोरियों के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि अगर तुम राक्षस की कमजोरी जानते हो तो उसे मारना आसान हो जाता है, प्रिया ने कहा और क्लास शुरू कर दी। उसने क्लास में मौजूद स्क्रीन को छुआ और स्क्रीन पर गहरे नीले रंग की आंखों वाले आइस वाइट बाघ की फोटो दिखाई दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक ठंडा बाघ है जो बर्फीले वातावरण में पाया जाने वाला सबसे आम और साथ ही खतरनाक राक्षस है। अगर आप बर्फीले वातावरण में इसके खिलाफ लड़ेंगे तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, लेकिन अगर आप इसकी कमजोरी जानते हैं तो आप इसे आसानी से हरा सकते हैं, प्रिया ने तस्वीर दिखाने के बाद कहा। कोई जानता है कि इस राक्षस से ठीक से कैसे निपटना है? प्रिया ने छात्रों की ओर देखते हुए पूछा। कुछ छात्रों ने अपने हाथ उठाए, विपिन भी उनमें से एक था क्योंकि इन 2 वर्षों के दौरान वह अपनी कमजोर ताकत के कारण कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे सका। उसने मूल रूप से राक्षसों के बारे में अधिकांश सिद्धांत याद कर लिए थे। प्रिया ने कक्षा में चारों ओर देखा और एक छोटे बाल वाले लड़के की ओर इशारा किया। जब लड़के ने देखा कि प्रिया उसकी ओर इशारा कर रही है तो वह खड़ा हो गया और ठंडे बाघ की कमजोरियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मुझे क्लास समाप्त होने के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में पूछना चाहिए, विपिन ने उबे हुए चेहरे से सोचा क्योंकि वह पहले से ही प्रिया द्वारा सिखाई गई अधिकांश चीजों को जानता था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, याद रखें कि आज आपने जो सीखा है उसे दोहराना है, प्रिया ने अपनी क्लास खत्म होने के बाद कहा और क्लास से बाहर चली गई। विपिन जल्दी से प्रिया के पीछे जाने के लिए खड़ा हुआ क्योंकि वह प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में पूछना चाहता था। जैसे ही विपिन प्रिया के पीछे जाने के लिए खड़ा हुआ कोई उसके सामने आया और बोला, अरे क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या कुछ और?